साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और हाईटेक सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम शहर की बात, जिसकी एक ही बारिश में सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बार बार बारिश में गुरुग्राम के लिए बड़े बड़े दावे करने वालों की जुबान तब खामोश हो जाती है जब ये शहर पानी में तैरने लगता है। राहत की फुहारें अचानक आफत के सैलाब का रूप ले लेती हैं। लोग कमर तक पानी में चलने या यूं कहें कि तैरने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस बार भी ऐसा ही हुआ। बीती रात बारिश शुरू हुई और गुरुग्राम की सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर आया। जाम ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा गुरुग्राम थम गया हो। 2 कौड़ी के इंतजामों की पोल खुल गई। ये साइबर सिटी का सत्यानाश नहीं तो फिर क्या है? पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको और भी हाल बताएंगे। साइबर सिटी को बारिश ने डुबोया, सिस्टम चरमराया, सैलाब सा नजर आया। लबालब हुई सड़कें और अंडरपास, साइबर सिटी का सत्यानाश। ये नजारे देखिए, इन्हें देखकर आपको यही लगेगा कि शहर में पानी है या पानी में शहर। ऐसा लगता है कोई शहर पानी में तैर रहा है। भारी बारिश के बाद साइबर सिटी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हर बार बारिश का मौसम आते ही इस हाईटेक सिटी के 2 कौड़ी के इंतजामों की पोल खुल जाती है। सड़कें सैलाब बन गई हैं, अंडरपास के हाल बुरे हैं। लोग घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर हो गए हैं। यूं समझ लीजिए कि कल रात हुई बारिश के बाद साइबर सिटी, हाईटेक सिटी यानी गुरुग्राम की असली सूरत सामने आ गई। चंद घंटे बारिश क्या हुई कि शहर का पूरा सिस्टम चरमरा गया। जगह जगह पानी भर गया, सड़कें और अंडरपास पानी से लबालब हो गए। लगातार गुरुग्राम में हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से प्रशासन की पोल खुल गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये NH-48 बिलासपुर 2 हाईवे है जहां पर हजारों लोग डेली सफर करते हैं। और आज बारिश के जलभराव के कारण आप यहाँ की हालत देख सकते हैं। पूरा जो यातायात है वो ठप हो चुका है और लगातार जलभराव की समस्या कई इलाकों में देखने को मिली है। गुरुग्राम के वो काफी इलाके हैं जहाँ पर लगातार देर रात बारिश के बाद सब कुछ ठप देखने को मिला है। प्रशासन के दावे झूठे देखने को मिले हैं। और वहीं आप देख लीजिए मेरे पीछे जो ये हाल हो रहा है, बिलासपुर के NH-48 का ये हाल है जहां पर इतना भयंकर ट्रैफिक लग चुका है फिलहाल कि जो जलभराव है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा हो चुकी है। गुरुग्राम में कल रात से जो बारिश हो रही है उसके बाद से जलभराव की समस्या बहुत ज्यादा इलाकों में देखने को मिली। कई इलाकों में आपने देखा कि लोग जो है वो अपनी बाइकों से उतरकर पैदल चलकर जा रहे थे, जो कि बाइकें आधी से भी ज्यादा डूब चुकी थी। अब गुरुग्राम के इस हाईवे का हाल आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम के जो प्रशासन है वो हमेशा दावा करते रहते हैं कि इस बार गुरुग्राम में कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन लोगों को जलभराव की समस्या नहीं मिलेगी। लेकिन वही गुरुग्राम के झूठे वादे सड़कों पर देखने को मिलते हैं। अब आपको एक और नजारा दिखाते हैं। दरअसल बार बार बारिश से पहले प्रशासन दावे करता है कि इस बार सब ठीक है, लेकिन जब एक बारिश होती है तो दावे हवा हवाई हो जाते हैं। बारिश होने के 6 घंटे बाद भी सड़कों का सैलाब गायब नहीं हुआ। चिंता इस बात की है कि फिर आगे बारिश हुई तो क्या होगा। यह गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर रोड का अंडरपास है जो बारिश होने के 6 घंटे बाद भी बंद पड़ा है। यह हाल है सपनों के इस शहर का, जहां के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बारिश राहत की फुहारें नहीं बल्कि आफत का सैलाब बनकर आएगी। गुरुग्राम में मॉनसून की पहली तेज बारिश कल शाम को देखने को मिली। कल शाम के बाद लगभग सुबह तक जो ये बारिश चली है, इसमें गुरुग्राम के लोगों को जल भराव की समस्या का सबसे बड़ा सामना करना पड़ा। गुरुग्राम का प्रशासन हर वक्त दावे करता रहा कि अब की बार गुरुग्राम की सड़कों को साफ सुथरा और जल भराव मुक्त रखेंगे, लेकिन वो वादे आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये गुरुग्राम के प्रशासन के वो किए हुए वादे हैं जो गुरुग्राम की जनता से प्रशासन ने किए थे कि अब की बार जो गुरुग्राम की सड़कें हैं वो जल भराव मुक्त मिलेगी। अब की बार गुरुग्राम की सड़कों पर जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक की कोई भी अब की बार जो रुकावट है वो गुरुग्राम के लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं गुरुग्राम में लगभग 4 से 5 घंटे इस वक्त बारिश खत्म हुए हो चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम का प्रशासन अभी भी अपनी बड़ी बड़ी इमारतों में बैठकर आंखों पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है।
वहीं अगर बात करें जल भराव की स्थिति को लेकर तो कल रात से और सुबह तक लोगों को जल भराव का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि ये वो बारिश थी मॉनसून की जो पूरे मॉनसून में अब की बार गुरुग्राम में बारिश जो शुरू हुई है वो पहली बारिश, तेज बारिश थी, वो शुरू हुई है। वहीं अगर बात करें कि गुरुग्राम का प्रशासन अभी तक चुप और शांत क्यों बैठा है, ये वो अंडरपास है जिसमें लगभग हजारों लोग डेली यहाँ से आते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, लेकिन आज इस अंडरपास को गुरुग्राम के प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब इस नजारे पर गौर कीजिए। यह है गुरुग्राम की सदर्न पेरिफेरल रोड, जहां बारिश हुई, सड़कों पर पानी भरा, ट्रक वाले को जल भराव के चलते सड़क नहीं दिखी और ये ट्रक सीधे जमीन में धंस गया। ये मामूली बात नहीं है। सड़क पर जल भराव हो तो ऐसे हादसे होंगे, न जाने कितनी जाने जाएंगी, खास तौर पर ऐसी जगह जिसे सीना चौड़ा कर हाईटेक सिटी, साइबर सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम में देर रात से हो रही बारिश के बाद गुरुग्राम के लोगों को अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रक है ये जमीन के अंदर धंस चुका है। शराब से भरा हुआ ट्रक जो था वो जमीन के अंदर धंस चुका है। सिविल लाइन का जो काम चल रहा था वो धंसने की वजह से जो ये ट्रक है, शराब का भरा हुआ ट्रक है, ये धंस गया है। यहाँ पर आइए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला था? शाम को ये गाड़ी लड़के आज 10 से 11 बजे करीब, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, पानी की वजह से हादसा हुआ। तो जो ड्राइवर थे उनकी जान वगैरह तो बिल्कुल सेफ है। तो मतलब कैसे स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कहाँ से? पानी जमा हुआ। यहाँ पे क्या काम चल रहा था? ये यहाँ कोई काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल सही रास्ता थी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही रास्ता थी, बिल्कुल गाड़ियाँ आ जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जिस वक्त जो ये धंसी है गाड़ी, उस वक्त जो बारिश वगैरह चल रही थी? बारिश चल रही, पानी भरा हुआ था। पानी भरा हुआ था। हाँ। तो ड्राइवर का क्या कहना है कि यहाँ पे मतलब किस तरीके से जो हुआ ये एकदम से हादसा, क्या कुछ बताना पानी चाहेंगे? भरा हुआ था, ड्राइवर को भी तो रोड बिल्कुल सही था, और भी गाड़ी हमारी इधर से निकली है, बिल्कुल सेफ रोड था। हल्का दबी गाड़ी बैठ गई पूरी। ये गाड़ी आपकी ही है? हाँ, हमारी कंपनी की गाड़ी है। आपकी कंपनी की गाड़ी। तो गाड़ी कहाँ से कहाँ पर जा रही थी? ये दारूवाड़े से भर के आई थी यहाँ गुड़गांव। कहाँ से? दारूहेड़े से। धारूहेड़ा से। धारूहेड़ा से गाड़ी यहाँ पे लगभग रात को 11 बजे के 10 से 11 बजे तक। 10 से 11 बजे। आप देख सकते हैं जो ये जो शराब की जो गाड़ी बताई जा रही है वो लगभग रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच धारूहेड़ा से, जो कि धारूहेड़ा से ये गाड़ी चलती है और रात को 10 बजे और 11 बजे ये गाड़ी यहाँ पहुंचती है, जहां पर बताया जा रहा है कि ऐसा कोई काम या फिर कुछ दिखाई नहीं दिया ड्राइवर को, क्योंकि जल भराव की वजह से लगभग सब कुछ ब्लैक, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और साथ ही साथ ड्राइवर ने जैसे ही इस कट की तरफ गाड़ी को मोड़ा है और ये गाड़ी इसके अंदर धंस चुकी थी। वहीं जल भराव से परेशान लोग जो गुरुग्राम में अभी है, उनको देखते हुए मैं आपको बता दूं कि लगभग रात से जो बारिश हो रही थी उसके बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली और बहुत सी जगह पे इतना पानी था कि लगभग 5 से 6 फुट तक लोगों को डूबकर और अपनी बाइकों को लेकर चलना पड़ा। यह है गुरुग्राम का हाल। यह है सपनों के शहर में बना नेशनल हाईवे 48, गुरुग्राम बिलासपुर हाईवे। यहाँ 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, यानी यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा है। सड़कें तालाब बनेंगी तो ये नजारा दिखना आम है। ऐसे हाल में जीना जैसे गुरुग्राम के लोगों का शगल हो गया है। जीवन की मुश्किलें वैसे ही खत्म नहीं हो रही, ऊपर से बारिश आफत ही आफत बरसा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई देर शाम बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 31 के इलाके में, जो कि ये पोश इलाका कहा जाता है, और यहाँ पर भी जो पानी है वो फिलहाल 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। हालांकि देर शाम ये तस्वीर 4 से 5 फीट तक थी, लेकिन कुछ पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति जो की तो है। इस समय आप जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल पानी से होकर ही अपने स्थान पर जा रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग जो है हाथ हिलाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी पानी से होते हुए उन्हें अपनी नौकरी पर जाना पड़ रहा है। और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन बेहद तस्वीर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की मिलेनियम सिटी है, ये किस तरह की साइबर सिटी है, वो इस समय अंदाजा लगाया जा सकता है। इस समय आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो इस समय निकल रहा है, और ट्रैक्टर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी है, पानी कितना दिख रहा है पूरे शहर में आज। बहुत पानी दिख रहा है सर, वो पानी दिख रहा है सर, और बड़े ट्रैक्टर भी ढूंढ रहे हैं पल्ली तरफ। तो कहाँ कहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई है देखा आपने? गाड़ी 40 की बत्ती में फंसी पड़ी है,
131 की मैं पर्ची पड़ी है। शहर पूरे कहाँ होके आए हैं पूरे शहर में आप? 40 में पत्ती में आया हूँ, 31 में एक आया हूँ। तो हर जगह जल भराव है। हर जगह जल भराव। देखिए आप देख सकते हैं इस समय हर जगह जो है जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। आप इस समय ये देख सकते हैं कि 4 मंजिला जो मकान है वो बना हुआ है, काफी खूबसूरत आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन इस समय जो इसका बेसमेंट है वो आप देख सकते हैं कि बेसमेंट के अंदर पूरा के पूरा पानी जो है इस समय भरा हुआ है। इस सैलाब का समाधान क्या है? क्यों साइबर सिटी का सत्यानाश हो गया है? इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल कई हैं, लेकिन सच ये है, इन यक्ष प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कलयुग में कोई धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है। मुश्किलें बढ़ती रहेंगी, आफत बरसती रहेगी और इसी तरह जनता हैरान परेशान होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।